राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पे मैं हूँ किचन में और बना रही हूँ मैं घी। घी बना रही हूँ मैं। ये मलाई करी थी मैंने इकट्ठा, फ्रिज में ये हो गया था, 4-5 दिन की मलाई थी। तो फिर मैंने फ्रिज से निकाल के, फ्रीज़र में से निकाल के फ्रिज में रखा था 1-2 दिन। एक दिन फ्रिज में रखा था, फिर निकाला मैंने बाहर। तो ये 1 मिनट में ही आराम से मतलब घी बन जाती है मक्खन से, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो अच्छे से घी बन जाता है उसमें। जैसे गर्मियों के टाइम में बाहर निकालना है तो उसमें बर्फ़ डाल दो थोड़ा सा, तो सही हो जाता है वो। फिर मक्खन निकालने के बाद मैंने थोड़ा भगवान जी को लगाया भोग, अपने ठाकुर जी को, नंद गोपाल को। और फिर उसके बाद मैं जो ब्लाउज़ कटिंग करी थी उसकी कर रही हूँ मैं यहाँ पे स्टिचिंग। तो सारे काम निपटाने के बाद बैठी हूँ मैं यहाँ पे, मशीन निकाल रखी है। और मशीन ये हाथ की ही है, हाथ की मशीन है। बहुत पहले से सोच रही हूँ कि लानी है, पायदान पर ऐसे ही हो जाता है, इसी से काम चल जाता है। अपने सूट और घर के कपड़े सिलने में इसी से काम चल जाता। तो फिर अभी तक तो लाई नहीं। बाकी यहाँ पे कर रही हूँ मैं ब्लाउज़ की सिलाई। और गर्मी इतनी थी कि हालत ख़राब हो रही थी गर्मी से। फिर घर के सारे काम निपटा के फिर मैंने कहा आज इसको पूरा कर लेती हूँ, नहीं तो फिर चैन ही नहीं आता जब तक पूरा ना हो काम कटिंग का, सिलाई का पूरा ना हो, तब तक फिर ऐसे ही रहता है कि करना है, अभी करना है। तो फिर मैंने खाना वाना बनाया, फिर 1 घंटे में कंप्लीट कर लिया था। ये पूरा सिलाई लगा रखी है। फिर उसके बाद जहाँ जहाँ पे तुलपाई होगी तब मैं उसको तो बाद में कर लूँगी, पर इसका तो मशीन का तो हो गया पूरा। जो मक्खन बनाने वाला मैंने सही से बताया नहीं थोड़ा। तो जैसे फ्रिज में से बाहर निकाला उसको, और उसमें उसको चम्मच घुमाना है उसमें, और जैसे मक्खन निकल जाएगा। तो मक्खन तो 1 मिनट में ही निकल जाता है। तो फिर उसके बाद उसमें जैसे बर्फ़ डाल देना उसमें, जैसे ठंडा पानी, बर्फ़ वाला पानी डाल दो या फिर बर्फ़ डाल दो उसमें, तो सही हो जाता है उसमें। मतलब जो मक्खन होता है ना वो थोड़ा बॉल जैसा बन जाता है। नहीं तो फिर अगर हम ठंडा पानी नहीं डालेंगे तो पिघला सा रहता है, तो इससे बर्फ़ डालने से सही हो जाता है। तो मैं पहले बताना भूल गई थी सही से। तो यहाँ पे ब्लाउज़ कर रही हूँ मैं। पहले मैंने डाट में सिलाई डाली थी जो ब्लाउज़ में होते हैं। तो फिर उसके बाद तीरे जोड़े, फिर तीरे जोड़ने के बाद मैंने फिर जो हुकाई की पट्टी होती है उसमें सिलाई करी। फिर उसके बाद बाजू जोड़े, फिर बाजू जोड़ने के बाद मैंने एक नीचे कमर में सिलाई रखी। इसके बाद हो गया था ब्लाउज़ कंप्लीट। तो वीडियो में कुछ भी थोड़ा बहुत सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और आगे अच्छे से कोशिश करूँगी मैं
कभी सिलाई की वीडियो डालती रहूँगी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आप लोग अपना अच्छे से ध्यान रखना। राधे राधे।